हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 6 तक हो गया था, ठीक है, जो है त्रिभुज। चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका? त्रिभुज है। उसका सारा कॉन्सेप्ट का क्लास और सारा क्वेश्चन भी सारा क्लियर हो गया, मतलब चैप्टर समाप्त हो गया। आज क्लास में क्या है? क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका है निर्देशांक ज्यामिति। उसको हमें आज से पढ़ना है। क्या है? चैप्टर का नाम है आपका है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। चलिए, तो पहले हम समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। वैसे आप इस चैप्टर को क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें आप अच्छे से समझोगे, फिर भी क्या है, थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्यों होता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है किसी भी वस्तु को स्थिति के बताने में होता है। मतलब किसी भी वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, कोई वस्तु कहाँ पे है, ये बताने के लिए क्या हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम लिखते हैं, लिख के बताते हैं और एक एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। फिर ऊपर एक नोमा में एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया था टेबल वाला, उस पर आप बताते हैं, ठीक है। चलिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है निर्देशांक ज्यामिति? पहले लिखेंगे हम क्या है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, ठीक है। चलिए, इसका परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, ज्यामिति होता है, ठीक है, ज्यामिति, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है किसी भी वस्तु के किसी वस्तु के स्थिति को समतल पर, किसी समतल पर मतलब समान बराबर तल पे, समतल पर 2h के मदद से दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब किसी भी वस्तु के स्थिति को एक समतल पे एक एक्स और वाई एच, दो एच की मदद से आप किसी वस्तु को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं इसका निर्देशांक ज्यामिति का। आप लोग क्लास 9 में इसको पढ़ चुके होंगे, फिर क्या रिवाइज कर देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तौर पे इसलिए लीजिए, एग्जाम्पल तौर पे लीजिए कि मान लीजिए कोई एक अंधेरे में एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक टेबल रखा हुआ, टेबल पे क्या है, एक सेव रखा हुआ है। तो अंधेरा में किसी और व्यक्ति को कैसे बताइएगा कि उस सेव को तुम कैसे ढूंढना है, क्योंकि अंधेरा कमरा तो अंधेरा है, तुम कने दाएं बाएं कने जाएगा वो बेचारा। तो क्या बोलेगा आप बोलेगा कि तुम कमरे में जाना और टेबल को ढूंढ लेना, और टेबल पे सेव कहाँ है ये कैसे ढूंढेगा। पहले हम टेबल का निर्माण करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कैसे आगे बढ़ना, ठीक है। टेबल का निर्माण करते हैं, फिर बताएंगे कैसे उसको ढूंढना है, ठीक है। चलिए, उसी को ढूंढने के लिए क्या हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए क्या हमारा क्या है, एक टेबल है। चढ़ाना पड़ जाए यार। चलिए, ठीक है, मान लेते हैं क्या हमारा टेबल है। टेढ़ा फिर से पड़ा गया, तेरी हाथ से सौदा पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है यार। चलिए, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है। और इस टेबल के आपको क्या है, लंबाई चौड़ाई आपको पता है कितना, लंबाई कितना है इसका। टेबल का लंबाई मान लीजिए कितना है कि 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3 मीटर क्या है, ये मीटर में आपका क्या है, इसका लंबाई ले लिया हम, क्या है मीटर में ले रहे हैं, मीटर में, ठीक है, मीटर में इसका लंबाई ले रहे हैं सब कुछ। चलिए, और चौड़ाई भी क्या है, मीटर में लेंगे, तो मतलब इसमें भी चौड़ाई कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और बोलेगा कि सेव कहाँ पे, सेव कहीं आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मान लो आपका सेव रखा हुआ, क्या है, सेव रखा हुआ है, सेव रखा हुआ किसमें, टेबल पे, यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। ये हमारा टेबल है, यहाँ लिखेंगे क्या है, टेबल है, ठीक है। चलिए, अब मैथ में इस ऊपर वाले भाग को जैसे इस डायरेक्शन में आते हैं, मतलब ऊपर जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, इसको बोलते हैं बाई एच, ठीक है। तो खड़ा हुआ वाला होता है, दूरी होता है, क्या है वो बाई एच में कहलाता है। और जो सुता हुआ दूरी होता है, मतलब जो गिरा हुआ क्षैतिज रेखा क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्स एच, ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्यामितीय में क्या बोलेंगे हम, एक्स एच बोलेंगे। अब इन्हीं दो एच की मदद से क्या है,
इस सेव के स्थिति को बताना है। कमरा अंधेरा है, कोई उसमें बताएगा नहीं, तो कोई व्यक्ति कैसे ढूंढेगा? अगर बताएगा तो किसी और व्यक्ति को बताएगा, स्थिति कैसे बताएगा, लोकेशन बताएगा, कैसे बताएगा? वो बताएगा, कहेगा सिंपल भाई, क्या करना तुम पहले तो उस टेबल तुम्हें मिल जाएगा, कमरा में जाएगा, कमरा में अगुए में मिल जाएगा तुम्हारा टेबल। उस टेबल पे क्या है, तुम जाना पहले टेबल को टटकोलना और उसकी चौड़ाई में क्या है 2 मीटर आगे बढ़ना, चौड़ाई में 2 मीटर आगे बढ़ना, चौड़ाई में ऐसे थोड़ा जाएगा, यहाँ तक पड़ेगा। फिर बोलेगा कि भाई आंख बंद के जाना क्या है, और तुम जो चौड़ाई उसका चल लेना है यहाँ पे, और फिर उसके जो लंबाई है उसमें क्या है तुम 5 मिनट चलना। तो चौड़ाई इतना 2 मिनट चलेगा और चौड़ाई क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, आपका जो ये लंबाई है उसमें क्या है 4 मीटर से चलेगा। तो फाइनली क्या है, सेव तक पहुंच जाएगा। और यही जो लंबाई चौड़ाई जो बोले हैं, वही इसमें टेबल में जो आपका चौड़ाई है वो क्या है, उसको हम बाई एच कहते हैं, और जो लंबाई उसको हम क्या है एक्स एच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा, अगर हम इस सेव को स्थिति को लिखना चाहे अंकों में, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? जब भी किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी की स्थिति लिखा जाता है तो बाई एच वाले दूरी को सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद क्या है फिर बाई एच वाले दूरी को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? स्थिति में पहले हम एक्स एच वाला का दूरी लिखते हैं, ठीक है, और कॉमा देके फिर क्या है बाई एच वाला लिखते हैं, बाई एच वाला लिखते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। तो देखिए इसमें एक्स एच पे इस सेव की दूरी कितना है इस टेबल पे, देखिए तो एक्स एच हमारा ये एक्स एच आपको दिख रहा है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, पांचवा पे लगभग क्या है, लगभग आपका 5वां के आसपास यह दूरी है। ठीक है, मतलब इसका जो पॉइंट कितना होगा, पहले एक्स एच मतलब 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वाला दूरी क्या है सबसे पहले आता है। और फिर बाई एच पे कितना दूरी है, इस बाई एच पे कितना दूरी आपका सेव का है, तो 1 2 मतलब 2 दूरी पे है। ठीक है, इसके सामने क्या है, सामने आपका टेबल सेव दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, सेव की दूरी कितना हो गया, इसमें बाई एच में 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब जो 5 जो 2 मिला है, यही क्या है, इस सेव के स्थिति को बताता है। ये निर्देशांक ज्यामिति की मदद से हम क्या है इस सेव की स्थिति को बताए हैं। इसी के लिए हमको ये हमारे क्या है, ये निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल होता है। और ध्यान दीजिए, इसका इस्तेमाल यही नहीं होता है, इसका इस्तेमाल तो एग्जाम्पल तौर पे है ना, इसका इस्तेमाल काफी तौर पे गूगल मैप में जितना है, गूगल मैप में हर एक जगह का एक फिक्स कोऑर्डिनेट होता है, फिक्स निर्देशांक जो होता है। ठीक है, निर्देशांक बिंदु होता है हर एक का। हालांकि गूगल मैप में डिग्री वगैरह का भी थोड़ा वैल्यू होता है, क्योंकि उसमें पृथ्वी पूरा समतल थोड़ी है, पृथ्वी थोड़ा सा ऐसे क्या गोलाकार है, पृथ्वी का आकृति कैसा है, ऐसा है ना, इसलिए क्या है तो समतल होने क्या है 3D में पृथ्वी ना, पृथ्वी क्या है 2 समतल में नहीं है, जो एक्स वाई एक्स बाई ऐसे नहीं, उसमें पृथ्वी क्या है थोड़ा सा होता है वो 3x में हो जाता है। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा क्या है, जब मैप में दर्शाते हैं क्या है एक्स बाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, और उसमें बहुत सारी डिग्री भी होता है, डायरेक्शन होता है, कौन डायरेक्शन में जाना है, ताकि एग्जैक्ट हमारा कोऑर्डिनेट मिल पाए। गूगल मैप में वो अलग है। और उसी का इस्तेमाल क्या होता है, जो वहां पे आपका हवाई जहाज हो गया, या हवाई जहाज वाला, लड़ाकू वाला, या फिर पानी वाला जहाज हो गया, इस सब में क्या है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। क्योंकि देखिए वहां पता होता नहीं है, समुद्र में जाएगा पता होगा नहीं, करें उत्तर करें दक्षिण करें पूर्व करें पश्चिम। अब क्या है ये ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब हर एक शिप में उसका खुद का अपना ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट मतलब जो डिटेक्टर होता है वो लगा होता है, वो कहाँ पे है उसका कोऑर्डिनेट हमेशा बताते रहता है। ठीक है, और जो भी वहां पे होता है मतलब कोई भी स्थान जैसे कि दिल्ली पटना जो भी है, उसका फिक्स एक कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, कि पृथ्वी के इतना एच पे जाइएगा, उतना एच पे जाएगा, इतना डिग्री पे जाएगा तो आपको दिल्ली मिल जाएगा और यहाँ पे पटना मिल जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट के मदद से ही पता चलता है कि हाँ भाई ये दिल्ली है, ये भाई ये पटना है, ये भारत है, ये अमेरिका है। ठीक है, क्योंकि हवाई जहाज जब लड़ता है तो वहां पे आपको दूरी पता नहीं चलता है कि एक सेकंड में कब दिल्ली पास हो गया, कब पटना पास हो गया, वो कोऑर्डिनेट से ही हमको पता चलता है। जो बॉम्बिंग वॉम्बिंग करता है क्या हो, कोऑर्डिनेट को ही देख के करता है एग्जैक्टली, तुमको उसमें निशान नहीं बैठाता है, निशान नहीं लगता उसमें। हवाई जहाज में क्या है कोऑर्डिनेट को फिक्स करता है, उसमें मारता है कोऑर्डिनेट, मतलब मिसाइल वही कोऑर्डिनेट पे जाके लगेगा, मतलब उसी बिंदु पे जाके लगेगा, हिट करेगा। ये तो इस तरह से इस्तेमाल होता है कोऑर्डिनेट का, बहुत मतलब भयानक इस्तेमाल इसका। ठीक है, तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिचय, जो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हवाई जहाज में मतलब हमला करने के लिए, या ट्रेवल करने के लिए, या पानी वाले जहाज में ट्रेवल करने के लिए, ये सब के लिए क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज को क्या बताने के लिए। कोई अनजान कभी कोई यहाँ पे गया ही नहीं है, उसको हमको किसी वस्तु की स्थिति बताना है तो बताते हैं, इसलिए बोलते हैं। जैसे आप लोग गाँव में देखेंगे कि बोलेगा कि खेता में कहाँ गड़बड़ है, तो बोलते कि 10 हाथ दाएं जी हो, 10 हाथ बाएं जी हो, या 10 हाथ पूर्व जी हो, 10 हाथ पश्चिम जी हो, और वो ये रहता हूँ। तो इस तरह से बताते हैं हम, खेत में भी किसी चीज का इसीलिए बताते हैं कि कहाँ पे क्या सा पौधा खराब है, कौन सा एरिया खराब है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सब आपका क्लास 9th में पढ़ने वाला था।
क्लास 10th में आप लोग पढ़िएगा कि इस दो बिंदु को, किसी अगर दो ज्योमेट्री का जो बिंदु दिया गया है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या है, एक दूरी सूत्र होता है, उसका इस्तेमाल करके क्या है, दो निर्देशांक के बीच की दूरी को हम ज्ञात करते हैं। क्लास 10 के सिलेबस में वही आपको पढ़ना है। क्लास 10 के सिलेबस में आपको 3 चीज पढ़ना है। पहले इसको उतार लिए, पहले इसको उतार लीजिए, फिर क्या है आपको फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतारना चाहें उतार लीजिए, फिर क्या हम आगे से बढ़ जाते हैं। फिर हम आगे बताते हैं कि इसमें आपको जो क्लास 10 का सिलेबस है मैथ्स का निर्देशांक ज्यामिति में, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आपको अभी बताते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, पहले उतार लिए। चलिए अब क्या है, हम मिटाते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है देखना आपको कि आपके 10th के सिलेबस में निर्देशांक ज्यामिति का क्या क्या पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट आपको पढ़ना है कि किसी दो निर्देशांक बिंदु के बीच के दूरी को कैसे ज्ञात करना है। मतलब उसके लिए क्या है, दूरी फॉर्मूला लगेगा। और दूसरा आपको पढ़ना है कि किसी भी दो बिंदु के पहला बिंदु क्या पढ़ना, पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है कि आपका किसी दो बिंदु के बीच में, यानी x1 है और ये y1 है और इसको मान लेते हैं हम x2 और ये y2, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए। तो इन दोनों बीच की दूरी कितना होगा हमारा पहला ज्ञात करना है। मतलब क्या है, बीच की दूरी, ये बीच की दूरी हमको पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इतना क्वेश्चन मार्क ये हमको ज्ञात करना है। ये पहला हमारा हो गया, ये आपका ए हो जाएगा, इसका है बी नाम ले लीजिए इस बिंदु का नाम। तो पहला कॉन्सेप्ट को ये पढ़ना है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच के बिंदु कैसे निकालेंगे, वो बीच के बिंदु क्या होगा उसको ज्ञात करने के लिए हमको पढ़ना है। मतलब जो आपका दो बिंदु हो गया, दो बिंदु आपका जो है इसको मान ले P मान ले, इसका नाम Q मान लेते हैं, इसका नाम भी वही रहेगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट का नाम, इसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या है x2 और y2 हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में पढ़ना हो क्या है, वो है किसी दो निर्देशांक बिंदु के बीच के बिंदु को, इसके तुम जस्ट बीच में मिडिल में इस वाले बिंदु को कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब क्या है, बीच वाला बिंदु ज्ञात करना है, बीच का बिंदु या बीच का निर्देशांक ज्यामिति बोल सकते हैं, बीच का बिंदु ज्ञात करना है या बिंदु ज्ञात करना है या आपको इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि आपको अनुपात दिया रहेगा, हमको ये दो बीच की दूरी इतना है और इसको क्या है हमको 3:5 या 6:7 या कुछ अनुपात में क्या है, उस अनुपात में बांटना है। तो किस बिंदु पे बटाएगा, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमको भी पढ़ना है। क्या है, या बराबर इसका और ले लीजिए कि यदि किसी खास अनुपात में बीच की दूरी को बांटने के बाद आपका जो बिंदु निर्देशांक बिंदु मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ज्ञात करना होता है। तो के बाद बांटने के बाद निर्देशांक जहां बटा है, जिस बिंदु पर बटा है, मतलब बांटा गया है उसका निर्देशांक बिंदु आपको कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है। ये आपका ये कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा होता है, ठीक है। इस चैप्टर का बोल रहे हैं हम, पूरा हम क्या है थोड़ा सा जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्या है समराइज करके आप बता रहे हैं। तो पहला आपको ये पढ़ना है, दूसरा आपको ये पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है कि यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज है, उसका क्या है शीर्ष की आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसका क्या है, आप इसका मान लीजिए इसका नाम x1 y1 कॉमा में, और ये आपका है x2 और कॉमा y2, और ये इसका नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट का नाम x3 कॉमा y3, ठीक है। तो बोलेगा कि इसका एरिया कैसे क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट की मदद से किसी त्रिभुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पढ़ना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको यही पढ़ना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसी त्रिभुज का, उसके शीर्षों के निर्देशांक के मदद से, ठीक है, कि उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे।
ये 3 कॉन्सेप्ट आपको इस निर्देशांक ज्योमेट्री में पढ़ना है। एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, दूसरा फिर तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तो समझ में, ये तो उतारने वाला चीज है, क्या समझने वाला चीज है, क्या कैसे पढ़ेंगे हम। अब क्या है, शुरू से हम पढ़ते हैं, क्या है कि किसी भी दो निर्देशांक बिंदु के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करना है, क्या है, इस कॉन्सेप्ट से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास का अपना, बता दें इसको, हम बताते हैं, बस क्या है, इसको बता रहे थे कि कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, बस 3 ही कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है आपका, 3 ही कॉन्सेप्ट पूरा आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको सिलेबस में यही पढ़ना है, डालते हैं। चलिए क्या करेंगे, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा कि किसी दो बिंदुओं यानी दो निर्देशांक बिंदुओं को बीच के दूरी को ज्ञात करना, ठीक है। यहां हम लिखेंगे कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क से ज्ञात करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यदि इसका फॉर्मूला होता है, यदि मान लीजिए कि आपका क्या है, कोई दो बिंदु है, यदि दो बिंदु P तथा Q है, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी लेते हैं, क्या है, मान लेते हैं दो बिंदु आपका है, इसका नाम क्या है, P है, इसका नाम क्या है, Q है, ठीक है। चलिए, अतः है तथा P का कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट बिंदु है, तो बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका बिंदु जो दिया गया क्या है, इसको मान लीजिए x1, क्योंकि हम जनरल फॉर्म लेंगे, वहां पे x1 के जगह कुछ हो सकता है, और y1 लेंगे, तथा जो P का कोऑर्डिनेट है क्या है, और यहां लिखेंगे, और जो P का कोऑर्डिनेट दिया रहा है, मतलब सॉरी P का Q का कोऑर्डिनेट दिया रहा है, क्या है, x2 और y2, मतलब P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 और y1, और इधर हो जाएगा x2, y2, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट दिया रहे, तो तो इनके बीच की दूरी, इनके यहां पे तो हमारा ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो इनके बीच के दूरी, बीच के दूरी यानी क्या है, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, इसका बीच की दूरी क्या होगा, PQ हो जाएगा हमारा, यानी PQ बराबर कैसे ज्ञात करना है, इसे क्या है, बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब PQ ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, PQ का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट पहले क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, किसी भी दो बिंदुओं को के बीच की दूरी को निकालने का फॉर्मूला आता है। इसे क्या है, हम दूरी सूत्र भी कहते हैं, इसे उसका नाम क्या है, दूरी सूत्र, ठीक है। किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करना है, तो ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। ये सूत्र कहा है आपको काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस पूरे चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में आपको 3 फॉर्मूला पढ़ना है बे, एक दूरी सूत्र, एक होता है मध्य बिंदु निकालने वाला सूत्र, और एक क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के जब उसके बिंदु दिए हुए हैं, शीर्ष के कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। क्या है, पहला सूत्र आपका ये रहा, ठीक है। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि जो आपका जो 7.1 जो आपका एक्सरसाइज है वो क्या है, पूरी तरह से इसी पे बेस्ड आपका होगा, इसी फॉर्मूला पे, ठीक है। चलिए, आराम से इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं कि क्या होगा, अगर बिंदु का नाम बस क्या है, इसमें जो भी बिंदु रहेगा दोनों के पास, x1 के पास क्या है, जो x1 का वैल्यू रहेगा, y1 का वैल्यू रहेगा, पुट करिए, सॉल्व कीजिए, आपका वही क्या है, दूरी आपका निकल जाएगा, ठीक है, इस दूरी सूत्र की मदद से। चलिए, वीडियो को उतार लीजिए, फिर काम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इस दूरी का हम क्या है, इस दूरी सूत्र क्या है, इस्तेमाल करते हैं। चलिए, प्रश्नावली में इस्तेमाल करते हैं। प्रश्नावली 7.1 में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, दूरी ज्ञात करना है दो बिंदुओं का जो कोऑर्डिनेट दिया रहे, तो चलिए, ठीक है, कर लिए, उतार लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और इसी दूरी फॉर्मूला को क्या है, हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज में फिर आपको समझ में आएगा कैसे करना है इस्तेमाल इसका।
अब चलिए क्या है, ये रहा आपका। अब एक्सरसाइज बोलिए, एक्सरसाइज नंबर मतलब प्रश्न बोलिए 7.1 में। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब वैसे क्या है, दो बिंदुओं का कोऑर्डिनेट दिया गया है, अब बोल रहा है उन कोऑर्डिनेटों के बीच की दूरी क्या हुआ, इतना आपको बताना है। मतलब कोऑर्डिनेट मतलब उसका हिंदी निर्देशांक, निर्देशांक का इंग्लिश क्या होता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए सॉरी कोऑर्डिनेट होता है इसका इंग्लिश, मतलब इंग्लिश कोऑर्डिनेट का जो हिंदी होता है वो होता है निर्देशांक, और निर्देशांक का इंग्लिश क्या होता है, वो होता है कोऑर्डिनेट। उल्टा बोल दिया क्या। चलिए अब क्या देखिए, आपको ये जो क्वेश्चन की क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। कोऑर्डिनेट का देखिए क्या बोला दिया गया, कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, कोई दो बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 2,3 दिया गया। ठीक है, एक और बिंदु दिया गया, क्या है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया आपका, ये दिया गया आपका 4,1 दिया गया। ठीक है, ये आपका 2,3 और ये आपका 4,1 दिया गया। ठीक है, चल रहा है, कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको। चलिए अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है, ये जो बीच की दूरी क्या है उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, इसमें हम दूरी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका नाम मानते हैं हम ए मान लेते हैं, इसका नाम क्या है, बी मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका जो पहले होता है x1, y1 कंपेयर करते हैं, और क्या है हमारा, इसका नाम क्या हो जाता है, x2, y2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हमारा जो दिया गया था, जो दो बिंदु दिया गया था, जो हमारे दिया गया है 2,3 और 4,1 में, इसमें आपका x1 कितना हो जाएगा, देखिए तो x1 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, x1 आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, x2 कितना हो जाएगा आपका, x2 आपका हो जाएगा कितना, देखिए तो x2 कितना, आप x2 के सामने कितना है, 4 है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए तो y1 कितना, देखिए तो y1 आपको कितना दिया गया है, y1 आपको दिया गया है 3, और y2 कितना दिया गया आपका, ये दिया गया आपका y2 दिया गया आपका 1। ठीक है, 1। अब x1 कौन है, y2 कौन है, और ये सब क्या है, x1 x2 y1 y2 क्या है, आपको समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट को देख करके समझ लिए। अब इसका क्या है, कह रहा है इसका दूरी निकालने के लिए क्या है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या बोलता है, दूरी सूत्र बोलता है, क्या बोलता है कि कोऑर्डिनेट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट पूरा में रहेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये क्या होता है कि इसका आप क्या है, वैल्यू सारे पुट कर दीजिए। x1 का वैल्यू कितना होगा, x1 का सॉरी x2 - x1 मतलब x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, यहाँ का हो जाएगा x2 मतलब 4 का वैल्यू रहेगा माइनस, और यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा आपका 2, इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका है 1 है, इसमें y2 1 है, और y1 कितना है माइनस में रहेगा, माइनस फॉर्मूला से y1 कितना आपका 3, y1 3 का स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर दिया है, अंडर रूट क्या है सभी करेगा। इस दूरी का नाम क्या होगा, दूरी का नाम क्या दिया है, माने हम इसको क्या, हम ए बी माने, क्या है ए बी मान ले, दूरी मान लेते हैं। दूरी क्या हमारा है, दूरी जो हमारा है क्या है, वो हमारा ए बी है, क्योंकि आप ए और बी अगर बिंदु मान लिए तो हमारा क्या है ए बी हो जाएगा दूरी। आगे सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 4 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया, -3 गया, कितना हो जाएगा, -2 बचेगा, इतना का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, माने क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा, क्योंकि देखिए -2 गुने -2 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा, 2 दूनी 4, तो प्लस 4 ही हो गया, इसका वैल्यू भी क्या है, इसका वैल्यू भी क्या है 4 ही होगा। पहले कितना गया आपका, ये आपका अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 8 इकाई इतना बोल सकते हैं, या थोड़ा सा इसको सोल्व करना चाहे सोल्व करना भी सोल्व कर लीजिए। क्या सोल्व करिए, कैसे करिएगा, इसका आवाज कर लीजिए, आवाज उनखंड कर लीजिए। तो 8 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, इसमें अगर 2 जोड़ा आ गया 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, फाइनली कितना बचेगा 2, अंडर रूट में 1 और 2 बचेगा, अंडर रूट अंदर बढ़ गया, इतना इकाई। तो आपका ये भी आंसर बोल सकते हैं, इसको भी क्या है आंसर बोल सकते हैं, सोल्व करने के बाद भी आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला क्या है, सारे वैल्यू पुट करना है और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम जो दूसरा तीसरा इन सबको भी चेक कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं। चलिए वीडियो रोकिए, उतार लीजिए, और ऐसा कीजिए कि आप पहले 2 और 3 क्या है वीडियो रोक लीजिए और खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा फिर तो हम है तो क्या है एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से। चलिए उतार लीजिए इसको, मिटा दीजिए इसको, फिर मिटाते हैं इसको। ठीक है, मिटाते हैं और क्या है हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखिए तो इमरान इसको हम अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिर्फ इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज कर दीजिए। क्या है कोऑर्डिनेट चेंज करने का, -7 माइनस इसने नहीं, कोऑर्डिनेट को मतलब क्या है सिर्फ चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होगा, कोऑर्डिनेट को क्या है सिर्फ चेंज करते हैं, बाकी सब वही रहने देते हैं। तो प्रकट पढ़ने वाला है क्या, बीच की दूरी निकालना है, ज्ञात करना है हमको। ठीक है क्या करेंगे यहाँ पर जाएगा माइनस कितना है, -7 -5,7। ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, -1,3। ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया। ठीक है अब बोल रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है क्या कि बीच इन युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए क्या होगा इसमें हमारा x1 x2 y1 y2 लिख लेते हैं पहले। क्या है तो x1 नंबर क्या है, x1 नंबर जाएगा -5, तो यहाँ पे जाएगा x1 आपका हो जाएगा -5 और x2 कितना हो जाएगा आपका, x2 आपका हो जाएगा -1, तो x2 आपका हो जाएगा कितना -1। तो इस पर क्या है y1 कितना आपका हो जाएगा, y1 आपका कितना हो जाएगा, y1 आपका होगा 7 और y2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3। देखिए ध्यान दीजिए इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, पर क्या है इसको लिख देने के बाद कंफ्यूजन होने का काम, मतलब कंफ्यूजन गड़बड़ होने का चांस बहुत कम जाता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर होगा कहीं ऐसा ना प्लस माइनस में प्लस ना कर दे, तो ऐसा कई बार मिस्टेक होता है। इसलिए क्या है अगर वैल्यू लिख लिया जाए पहले एक स्टेप में, क्या है गलती होने का संभावना थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए क्या है लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, गलती होने की संभावना कम रहेगा नहीं। और जैसे आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए तो आपको याद रह जाएगा कौन इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको y2 लिखेंगे बोलेंगे। आपको प्रैक्टिस के साथ क्या है याद हो जाएगा। पर फिलहाल क्या शुरू में क्या है लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब क्या करेंगे दूरी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चलिए करते हैं। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र हमारा बोलता है, क्या बोलता है कि √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर √ रहेगा सब पे। ठीक है चलिए ये क्या बोलता है हमारा दूरी सूत्र होता है। ठीक है इस दूरी सूत्र भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ये हमारा दूरी सूत्र है। चलिए अब इसी दूरी सूत्र क्या है, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। क्या होगा दूरी सूत्र, मतलब दूरी निकाल रहे हैं, मतलब दूरी बराबर क्या इसमें आ गया, आपको जो माने हैं इन दोनों बिंदुओं का हम a और b मान लिए हैं, तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ए भी हम दूरी का नाम लिख सकते हैं, मतलब दूरी बराबर क्या है ए भी लिख सकते हैं। और इतना बराबर कितना आपका हो जाएगा, देखिए तो x2 - x1, x2 कितना आपका इसमें है, इस कोऑर्डिनेट में x2 कितना देखिए तो -1 है, x2 कितना हो गया -1 और फॉर्मूला से माइनस फिर x1 कितना आपका, x1 आपको दिया गया है -5, तो -5 यहाँ पे आ गया। ठीक है इतना का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ऐसा करिएगा, बड़की ब्रैकेट रखिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी आ चुका है। इतना प्लस ये कितना हो जाएगा आपका y2 कितना आपका देखे तो y2 आपका 3 है, तो 3 माइनस y1 कितना है, y1 आपका कितना देखे तो ये y1 आपका 7 है, 7 y1 हो गया, इतना का स्क्वायर। अंदर रूट सब तरह भी करेगा ये तो अंदर रूट में। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या जाएगा आपका, जाएगा -1 एक क्या माइनस माइनस प्लस जाएगा तो +5 इतना का होल स्क्वायर, प्लस कितना आपका जाएगा 3 - 7 का होल स्क्वायर रहेगा। इसको रहने दीजिए, आप क्या है आगे सॉल्व कर दीजिए इसको। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा -1 प्लस 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, जो कि प्लस में रहेगा, मतलब 4 बच गया यहाँ पे। क्या मतलब अगर 5 रुपये आपके पास मतलब धन है, उसमें से 1 रुपया आप किसी को दे दिए तो 1 रुपया घट गया, मतलब 4 रुपये आपके पास बटा, तो 4 रुपया बचा यहाँ पे। ठीक है इतना का स्क्वायर, इतना प्लस 3 - 7, आपके पास 3 रुपया धन है था, उसमें 7 रुपये किसी के लिए दे दिया आपने, मतलब क्या है 4 रुपया किसी कर्जा लेके आप उसको दिए हैं, मतलब 4 रुपये क्या है आपके पास कर्जा है, तो 3 में से 7 गया, इसका मतलब माइनस में 4 आएगा, क्योंकि कर्जा आपके पास क्या है चढ़ गया। आप इस तरह से भी समझ आ सकते हैं, मतलब माइनस प्लस को इस तरह से आप संभव मतलब कर सकते हैं कि आप सिंबल क्या करिए, प्लस वाले को समझिए कि आपके पास उतना धन है, और माइनस को समझिए आपके पास उतना कर्जा है। फिर आपको जब धन लेते हैं, कोई धन आपको देता है, तो आपको क्या है वो आपका जो आपके पास धन पूंजी है वो आपका प्लस में हुआ जो आपका धन है, और जो कहीं से यदि आप कर्जा लिए तो आपका माइनस में हुआ, कर्जा आपके पास है तो वही आपका क्या है, आपके पास से 3 रुपया है था, उसमें 7 रुपया कर्जा किसी और को दिए, मतलब क्या है 4 रुपया कहीं कर्जा लिए होंगे तभी तो आप दिए किसी को, मतलब 4 रुपया आपका माइनस कर्जा हो गया। उससे भी क्या होता है जब प्लस माइनस होता है क्या है बड़ा वाला, जब भी बड़ा वाला रहेगा माइनस में तो डिजिट तो आराम से घट जाता है, बड़का में छोटा अंक को घटा दीजिए, और जो साइन बड़का वाला रहे उसका साइन रख दीजिए। इसमें देखिए 7 में 3 घटा दीजिए, 3 में से 7 में दोनों में से बड़का साइन किसका है, बड़का वाला कौन है, ये 3 है तो 7 आपका बड़ा है, 7 के आगे कौन सा साइन है माइनस है, यानी आपका फाइनल में रिजल्ट में क्या आएगा माइनस ही आएगा, -4 आएगा। इससे इस हिसाब से कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे आप कर दीजिए, जैसे आपको आ रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में प्लस माइनस का बड़ा वैल्यू रहता है, इसमें गलती होने का चांस यही रहता है, प्लस माइनस में ही गलती होने का चांस रहता है। ठीक है
और यही गलती होता भी है बहुत सारे, इसलिए इसका ध्यान दीजिएगा। कितना हो जाएगा आपका, इधर 416 और माइनस में है तो माइनस 4 गुने माइनस 4 होगा तो क्या है, माइनस में अपने आप प्लस हो जाएगा, प्लस फिर 416 मतलब वही हो जाएगा, प्लस में 16 ही आएगा, प्लस 16 ही आएगा इतना। चलिए पहले कितना होगा, अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट और क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 इतना लिख सकते हैं, मतलब 2 गुने 5 लिख सकते हैं। इसमें क्या है, जो भी जोड़ा उसको बाहर खींच लीजिए, तो ये एक जोड़ा रहा, 2 जोड़ा, मतलब क्या है इसमें क्या है, 2 को 2 बाहर आ जाएगा, 2 को 2 बाहर आ जाएगा, एक को जो अंदर रह जाएगा क्योंकि उसके पास कोई जोड़ा नहीं है, अंदर रूट 2 यानी कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, आपको वैल्यू हो जाएगा 4 का 2 दूनी 4, अंदर रूट क्या होगा, अंदर रूट 2 इतना इकाई, इतना इकाई आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए इसमें मीटर उटर खुद दिया है ना, कि इसलिए क्या है इसको हम इकाई मानते हैं, यूनिट मानते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरा कितना है आपका, इन दोनों जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच दूरी कितना आपका आया, वो आया आपका 4 अंडर रूट 2 इकाई, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। चलिए कर लिए, मिटा दे इसको हम, मिटा दें, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको ना, वीडियो रोक करके उतार लीजिए, ठीक है। मिटाते इसको हम, मिटा दिया हम ना, फिर मिटाते हैं। फिर फॉर्मूला मिटाने का कोई मतलब था नहीं, क्या फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल करना है बे। चलिए कोई बात नहीं, मिट गया तो मिट गया। ये क्या है, दूरी सूत्र था, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र तो हमेशा इस्तेमाल करना है, इसलिए क्या है इसको मिलाने का कोई मतलब था नहीं, इसलिए क्या इसलिए फिर से लिख दिए। अब क्या बात है, नंबर कोऑर्डिनेट कितना है, इसमें क्या है कोऑर्डिनेट शिफ्ट चेंज होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था, क्वेश्चन नंबर क्या है वो तीसरा देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये हमारा कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है, देखते हैं इसमें क्या है अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है वेरिएबल दे दिया गया, चर दे दिया आपका, चर ए बी दे दिया गया, इसका वैल्यू नहीं दिया गया, आचार संख्या नहीं दिया गया, क्या दिया गया आपका कोऑर्डिनेट दिया गया। पहला कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है a, b, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आपको जाएगा, वो जाएगा -a, -b, ठीक है। ये आपका 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है। चलिए इसमें कर क्या है x1 और x2 by 1 ये सब क्या है लिख लेते हैं, क्या है इसका इसमें आपका x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना तो क्या है आपका a हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा आपका, x2 कितना आपका दिया गया -1 सॉरी -a दिया गया, कितना x2 हो जाएगा -a हो जाएगा, और बाई 2 कितना, बाई 1 कितना पहले होगा आपका, बाई 1 b होगा आपका, तो बाई 1 कितना होगा b, और बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, बाई 2 आपका हो जाएगा ये आपका -b, तो -b आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दूरी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। दूरी हमारा क्या है, इन ए और बी के इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी निकालना है, मतलब क्या है दूरी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। दूरी फॉर्मूला हमारा ये होता है कि अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है दूरी सूत्र होता है, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी निकालने के लिए। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 कितना मान किसमें देखिए, x2 मान कितना a -a, ठीक है, x2 मान कितना है -a, तो -a और ये माइनस फार्मूला से, और फाइनल कितना है आपका आपका x1 कितना आपका, x1 आपका a है, ठीक है। चलिए इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर प्लस बाई 2 का कितना है, बाई 2 को दिया गया -b, तो -b फॉर्मूला से माइनस, और फिर बाई 1 कितना है, बाई 1 आपको दिया गया है b, इसका मान कितना है b, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, इतना का इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ अगला स्टेप करते हैं, क्या हो जाएगा -a कितना हो जाएगा -2a हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका होल स्क्वायर इतना प्लस, अब -b कितना होगा -2b का होल स्क्वायर। अब आगे अगला स्टेप सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 गुने -2 होगा कितना होगा, तो प्लस में 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, ठीक है, इतना प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, -2 का b का स्क्वायर मतलब ये -2 कितना हो जाएगा स्क्वायर और क्या प्लस में आ जाएगा ये हमारा प्लस b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर इतना हो गया फाइनली। अब क्या इसमें क्या है 4 को कॉमन ले लीजिए, क्या है इसमें हम क्या 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 4 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये 4 कॉमन लेंगे क्या होगा आपका, ये 4 कॉमन लेंगे अंदर रूट हो जाएगा आपका कितना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सही है इतना। चलिए लिखते हैं अंदर रूट, और इसमें क्या होगा सिंपल 4 का पूर्ण वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो 4 क्या बाहर आ जाएगा, ऐसे भी 4 को लिख सकते हैं क्या है 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 2 लिखे मतलब क्या जोड़ा मिल गया हमको 2 बाहर आ जाएगा, या ऐसे भी कर लीजिए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो अपने आप क्या 2 बाहर निकाल लीजिए, बाहर 2 आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या है अंदर आपका बच गया, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
और ये आपका हो जाएगा डू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आपका आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। ये कि उसको करना है तो कर ही लीजिए, क्या है, अंदर दो गुने दो कर सकते हैं, अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब दो जुड़ा था, दो अपने आप को बाहर निकल गया, ठीक है। चलिए इतना तो हो जाएगा, उतार लिए। तो आज क्लास क्या है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए उतार लिए ना रोक करके, क्योंकि आज क्या है, आज हमारा हुआ कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या, उसका परिचय और दूरी सूत्र, मतलब किसी दो कोऑर्डिनेट दिया, मतलब दो निर्देशांक दिया हुआ हो तो उनकी बीच की दूरी को हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए, ये हमने आज का सेशन में सीखा है। तो चलिए इतना काफी रहने देते हैं, ज्यादा होगा फिर ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझा रहे हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास लेने के आगे भी हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, प्रीवियस क्लास का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और हाँ, अभी जो क्लास 10 का जो 2024 बिहार बोर्ड आने वाला है, अभी फिलहाल जनवरी चल रहा है, आज तुम्हारा आपका हो गया 6 जनवरी हो गया, ठीक है, हाँ 6 जनवरी हो गया। तो उसमें आपका एक सीरीज का चला रहे हैं सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कि हर एक चैप्टर वाइज आपका जो भी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, उसका हम सेट सीरीज चला चुके हैं। उसका हम 3 क्लास या 4 क्लास शायद हो चुका है। आप यहाँ पे उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 जो देने वाले हैं उनका क्या है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में मार्क्स बढ़े। क्योंकि देखिए आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव नंबर होता है, 100 क्वेश्चन होता है, उसमें 50 नंबर बनाना होता है। मतलब आप चाहें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के काफी अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं, आधा नंबर तो इसी से आएगा, ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं क्लास में इस सब के लिए, और यहाँ पे चैनल होगा, लिंक होगा, क्लिक कीजिए, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय। चलिए।